दोस्तों इंटरनेशनल पेमेंट करने में बहुत दिक्कत आ रही है, पेमेंट नहीं हो पा रहे हैं और जो है कहीं ना कहीं जो फाउंडर्स हैं वो लोग चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी जो है इसके अंदर अपना पेमेंट देके और जल्दी से फाउंडर बन जाए, लेकिन बहुत समस्या आ रही है पेमेंट गेटवे में, इंडियन पेमेंट गेटवे में। तो दोस्तों आज इसी पर हम वीडियो है, तो इसके पहले मैं बोलूँगा मेरे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ ज़वेर जाफरी और आज हम आपको बताते हैं कि जो प्रॉब्लम एक क्रिएट हो रहा है वो इंटरनेशनल पेमेंट के लिए, खासकर इंडियन फाउंडर्स के लिए, वो बहुत बड़ी समस्या ये हो रही है कि वो बहुत सारी ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को फाउंडर बनाना चाहते हैं, लेकिन उनका जो कार्ड है वो इंटरनेशनल पेमेंट के लिए इनेबल नहीं है। तो इसके लिए ऑप्शन तो है, एक तो यह है कि पहली बात तो आप अपने बैंक में जाइए और उसे इनेबल कराइए और वही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कई कार्ड हैं जो क्लासिक कार्ड हैं जैसे, और या फिर नॉर्मल कार्ड हैं जो इंडियन पेमेंट करने के लिए ही इनेबल है, लेकिन कई कार्ड ऐसे हैं जो इंटरनेशनल तो लिखा है उस पर, ग्लोबल कार्ड तो ज़रूर है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो जो कार्ड हैं पेमेंट के लिए इनेबल हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पेमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर कार्ड इनेबल हो। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि होता क्या है कि कई बार होता है जो उसमें इंटरनेशनल लिखा है कार्ड पे और या ग्लोबल कार्ड लिखा है, तो वो जो कार्ड होते हैं वो उस कंडीशन में होते हैं कि जब आप कहीं बाहर जाते हैं, कहीं वर्ल्ड टूर करने का या कहीं भी आप जाते हैं, कहीं विदेश में जाते हैं, तो वहाँ पर जब आप उसके लिए उसको अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे कोई भी आप लेन देन कर सकते हैं, ऐसा कोई सामान खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, उसके थ्रू उस थ्रू वो काम आएगा। लेकिन एक बड़ी समस्या यह है कि जो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड सिर्फ लिखा हुआ है और इसी चीज़ के लिए काम आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसका पेमेंट, जैसे हम इंडिया से अमेरिका में वो पेमेंट ट्रांसफ़र करें या इंडिया से कोई सी भी कंट्री में ट्रांसफ़र करें, तो वो उसके लिए इनेबल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, तो जब भी आप अगर इसको करा रहे हैं, कई लोग ऑनलाइन कर लेते हैं, बिल्कुल हो जाता है वो, लेकिन आपका नॉर्मल कार्ड इंटरनेशनल कार्ड में इनेबल तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो पेमेंट के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए, अलग कंट्री से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के लिए वो इनेबल नहीं हो पाता है। तो उसके लिए आपको स्पेशल भाई मैं बोलता हूँ कि बैंक जाइए और बैंक में जाने की 1-2 दिन की प्रोसेस जो भी होगी, तो उससे आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर वहाँ पर बैंक में ये फैसिलिटी है तो डेफिनेटली वो हो जाएगा। और ख़ासकर जो नेशनलाइज बैंक के हैं, जैसे नेशनलाइज बैंकों के नाम अगर हमें तो SBI हुआ या फिर बैंक ऑफ इंडिया हुआ, तो वहाँ पर 99% चांसेस नहीं है कि वो इंटरनेशनल पेमेंट के लिए वो इनेबल होगा। लेकिन जो ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, इस टाइप के जो बैंक है, प्राइवेट बैंक है, HDFC बैंक है, हो सकता है कि वो जो है इसके लिए इनेबल हो जाए। तो आप जहां भी जाएं, बैंक में जाएं, उनको चीज़ क्लियर कर दीजिए कि भैया मुझे जो है यहां पर इंटरनेशनल पेमेंट सेंड करना है, भेजना है। तो उससे जो है आपको सामने वाला जो बैंक वाले बंदे होंगे आपसे समझ जाएंगे और वो उसे तुरंत उसके लिए इनेबल करा लेंगे। लेकिन अगर आपके मन में खाली लिखा हुआ इंटरनेशनल कार्ड या फिर जो कार्ड लिखा हुआ है आपका ग्लोबल कार्ड, उसका ये मतलब कतई नहीं है कि वो पेमेंट के लिए भी इनेबल है, कहीं एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेजने के लिए। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिए। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, आप सबसे पहले अपने बैंक जाइए और इस चीज़ को करवाइए। और दूसरा एक चीज़ का स्पेशल ख्याल रखिए, हमने कुछ वीडियो में पहले भी बताया था कि किसी भी अनजान जिसको आप जानते ही नहीं है और वो बोलता है कि चल मैं तेरा पेमेंट कर देता हूँ, बिल्कुल मत करिए दोस्तों। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत आपका लायबल बंदा हो जिसको आप जानते हो, या बिल्कुल आपकी टीम में अपलाइन ऐसा हो जिस पर आप पूरा तरह से भरोसा कर सकते हैं, सिर्फ उसी के साथ ही ये लेन देन कीजिए। अदरवाइज जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई, कुछ भी आई ना, तो आपकी आईडी कहीं ना कहीं से जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। अगर उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये नहीं है कि आपने पेमेंट एक दूसरे के आईडी से किया, वो दिक्कत नहीं है। कई लोगों ने जो चीटिंग करी कि जब 8,000 रुपये लग रहा है और पता चला उसने 9-10 हज़ार रुपये सामने वाले से ले लिया, चल मैं तेरा पेमेंट कर लेता हूँ। तो ये कई लोगों ने गलतियाँ की हैं दोस्तों, इसलिए कई आईडी आपने देखा होगा लास्ट वेबिनार में कि जो है वो टर्मिनेट हुआ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप नहीं कर सकते, डेफिनेटली दूसरे के कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से कीजिए, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप जब भी आप बैंक में अपने जो ये कार्ड है उसे आप जब इनेबल कराने के लिए जाएं, तो उन्हें ये ज़रूर बता दीजिए कि हम जो ट्रांजैक्शन करेंगे जो भी पेमेंट का, तो उस पर कितना चार्जेस लगेगा, क्योंकि वो चार्जेस होगा आपको कहीं ना कहीं तो वो फ्यूचर में आने या लगता होगा, डेफिनेटली लगता होगा। तो वहाँ पर आप कंफर्म कर लीजिए कि 7-8 हज़ार 10 हज़ार का पेमेंट एक बार में करने में कितना चार्जेस लगता है। तो सामने वाले से आप उस चीज़ का चार्ज तो ले सकते हैं और डेफिनेटली ले सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उससे अतः चार्ज ले रहे हैं आप 8,000 किसी से 10,000 रुपये रख रहे हो तो ये तो रॉन्ग है, राइट। तो सबसे पहले तो आप किसी का भरोसा छोड़िए, सभी का बैंक में अकाउंट होता है, अपने बैंक जाइए और जा करके इसी चीज़ को करवाइए। और अगर आपका फिर से बता रहा हूँ SBI या बैंक ऑफ इंडिया या कुछ भी जो नेशनलाइज बैंक है उसके अंदर है तो थोड़ा सा हो सकता है कि प्रॉब्लम आ सकता है, अदरवाइज जो दूसरे बैंक है वो तो आपको कर देंगे जो प्राइवेट बैंक है, ठीक है दोस्तों। आज आने का विषय हमारा मेन यही था ताकि हम आपको थोड़ा एक्टिव कर दें, क्योंकि समय कम बचा है, बहुत कम बचा है पहले भी, और अब सॉफ्ट लॉन्च के बहुत करीब है, तो बाद में हो सकता है आपको $149 से इसमें आना पड़े। तो बेहतर ये अभी से अपनी आईडी को तुरंत जाइए और अपने बैंक में जाकर के सबसे पहला काम ये कीजिए कि उस कार्ड को अपने जो है इनेबल कराइए इंटरनेशनल पेमेंट के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब लोगों को बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा फाउंडर अपनी टीम में लाइए। ओके गाइस।